अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। कुछ बुरी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। ये पीछे अंधेरा जो आप देख रहे हैं ये बिजली नहीं है, और ये लोड शेडिंग कर दी है इस इंपोर्टेड गवर्नमेंट ने, जिन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या करें क्या नहीं करें। मीनवाइल ARY न्यूज़ ने एक बड़ी गेम खेली है और ये सबको पता चल गया, और ये बड़ा मैसेज भी है। साबिर शाकिर साहब के हवाले से आपको पता है तगड़ा प्रेशर था, और प्रेशर इस हद तक पहुंच गया था कि साबिर शाकिर साहब को मैसेज भिजवाया गया कि आपने पाकिस्तान में लैंड भी नहीं करना। और समी इब्राहिम साहब के मुताबिक उनके घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी, हमेशा से एक गाड़ी मौजूद रहती थी। उसके बाद जब साबिर शाकिर साहब का इस्तीफा भी बाकायदा ARY इंतजामिया ने कबूल किया, मंजूर कर लिया, तो यह खदशा जरूर, एक सेंटिमेंट जरूर पैदा हुआ कि ARY क्या कमजोर पड़ गया है। ARY ने किसके सामने, वो कौन है जो ARY ने घुटने टेक दिए हैं। लेकिन उसके बाद जो नई अपॉइंटमेंट हुई है ब्यूरो चीफ ARY में, और जो नया जर्नलिस्ट ARY में आ रही, वो साबिर शाकिर साहब से भी बड़ी तोप आप उसे कह सकते हैं। खबर गुमन साहब ने ज्वाइन किया है ARY न्यूज। अब ये खबर गुमन साहब ये तकरीबन 2001 से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये वो रिपोर्टर हैं, वो जर्नलिस्ट हैं जिन्हें डायरेक्ट इमरान खान तक एक्सेस है। यानी पाकिस्तानी मीडिया का ये वो जर्नलिस्ट है, वो साफी है जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खासतौर पर इमरान खान के हवाले से बेशुमार जो प्रोपेगेंडे थे उनको उठाकर इन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंका है। और ये बहुत ही प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं। ये इससे पहले थिंक टैंक में बतौर मेजबान काम करते रहे। आपने देखा होगा अयाज अमीर साहब और हारून रशीद साहब, हसन अस्करी साहब और सलमान खानी साहब के साथ, अ वेरी यंग टैलेंटेड मैन जिन्होंने ARY न्यूज ज्वाइन किया है। और ये वो साफी हैं जिनके आने के बाद यकीनन साबिर शाकिर साहब की किसी हद तक कमी जरूर पूरी हो जाएगी। उसके बाद आपको बताते हैं कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट्स हैं जो आपकी खिदमत में पेश करने 24 घंटों में ये रिपोर्ट हुए हैं। चौधरी गुलाम हुसैन साहब ARY न्यूज साबिर शाकिर साहब के साथ बैठते थे रिपोर्टर में, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा है कि शेख रशीद से यह बाकायदा कहा गया है कि इमरान खान का कोई मुस्तकबल नहीं है। अब शेख रशीद साहब को कौन ये कह रहा है कि उनका कोई मुस्तकबल नहीं है? बदकिस्मती से पाकिस्तान में बात नहीं हो रही, बात करते नहीं है, या हम लोग डरते हैं सारे। यकीन कीजिए आप लोग दिलेर हैं, हम साफी बुज़दिल हैं, हम लोग डरते हैं, हम लोग खौफ में जीते हैं। अभी भी ट्विटर के ऊपर जो ट्रेंड चल रहा है वो आप खुद देखिए। हम लोग नहीं ले सकते चूंकि हमें खौफ है, हमें धमकियां दी जाती हैं, हमें इदारों से फोन करवाए जाते हैं। साबिर शाकिर साहब का ट्वीट आया है और इन्होंने खबर गुमन साहब के बारे में लिखा है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और लंबी लंबी सीरीज खेलने का मौका दे, आमीन। और इंशाअल्लाह लंबी सीरीज वो खेलेंगे। उसके बाद फयाज राजा साहब का एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट है और ये लिखते हैं कि दोहा में IMF मुज़ाकराती टीम 2 स्टार होटल में कायम कर रही है। जो IMF की टीम है जिन्होंने हमें कर्जा देना है, वो दोहा में 2 स्टार होटल पर कायम पजीर है। जबकि मुफ्ता इस्माइल जो कि मांगने गए हुए पैसे, जो भीख मांग रहे, तरले कर रहे हैं कि हमने एक इंपोर्टेड गवर्नमेंट गिरा दी है, अब हमने एक इंपोर्टेड गवर्नमेंट लाकर इमरान खान की गवर्नमेंट गिरा दी है रात 12 बजे, लिहाजा हमें किसी ना किसी तरह से पैसे दें ताकि मईशत स्टेबल हो, नहीं तो लोगों ने जाहिर है कि एहतजाज करना है। तो मुफ्ता इस्माइल साहब 7 स्टार होटल में मुकीम है, ये फयाज राजा साहब का कहना है। और इनका यह भी कहना है कि इससे आप हिसाब लगा सकते हैं बेशर्मी और बेगैरती का कि IMF की टीम 2 स्टार होटल में है और मुफ्ता इस्माइल साहब 7 स्टार होटल में कायम पजीर है। उसके बाद इमरान रियाज साहब लिखते हैं रात भर लोड शेडिंग और अभी तक वही सूरत हाल है, किन भेड़ियों के हवाले कर दिया पाकिस्तान को। और लोड शेडिंग की जो सूरत हाल है और टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, इट्स वेरी डिफिकल्ट के बंदा बियर कर सके। अरशाद भट्टी साहब लिखते हैं कि इतनी बार बिजली चली गई है और इतनी बार आ गई है कि अब पंखा भी भूल गया है कि मैंने सज्जे पसे घूमना है या खब्बे पसे घूमना है। एक लाइटर नोट पर उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की। फिर अरशाद भट्टी साहब लिखते हैं हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता करने के बजाय किलोमीटर वाली तख्तियां नेड़े नेड़े करने का फैसला किया। यकीन कीजिए मजाक नहीं है, दिस इज द पॉलिसीज दैट वी आर एक्सपेक्टिंग। ये वो पॉलिसीज हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बहरहाल ARY न्यूज में एक और खुशाइंद अपॉइंटमेंट है। खबर गुमन साहब ARY न्यूज का हिस्सा बने हैं और बहुत जरूरी था कि साबिर शाकिर साहब की जो स्लॉट खाली थी उसे फिल किया जाता। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी अल्लाह हाफिज।